देश में क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में धीरे धीरे लेकिन लगातार खरीदने की भावनाएं बन रही हैं। क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी का कोई भविष्य है? इंडियन लॉ मेकर्स और रेगुलेटर्स को क्रिप्टो करेंसी किस रूप में स्वीकार होंगी, ये देखा जाना बाकी है। हालांकि देश में क्रिप्टो प्रेमियों के लिए अच्छी बात यह है कि इस विषय पर चर्चा खत्म नहीं हुई है। डिजिटल करेंसी का भारत में भविष्य जानने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे, क्या रेगुलर करेंसी पर बिटकॉइन का प्रभाव हो सकता है? राज्यसभा के सदस्य केसी रामामूर्ति ने पूछा कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी देश की रेगुलर करेंसी को प्रभावित करती है। उन्होंने उन देशों के बारे में भी पूछा जो क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में है या अनुमति दे रहे हैं, जो देश विरोध कर रहे हैं और किन देशों ने बीच का रास्ता अपनाया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर ने लिखित उत्तर में कहा, क्रिप्टो एसेट मार्केट और रेगुलेशन सुपरविजन एंड ओवरसाइट ऑफ ग्लोबल स्टेबल कॉइन पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क क्रिप्टो एसेट्स और स्टेबल कॉइन की वजह से आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो एसेट पर एफएसबी के रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी हमारी दैनिक मुद्रा को रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते हुए ठाकुर ये कहते हैं कि अलग अलग देशों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। मिलनसार या उदार जैसे जापान में, हेवीली रेगुलेटेड जैसे यूएसए में, कोई रेगुलेशन ना होना जैसे इंडिया में, या बैन होना जैसे चाइना में। क्रिप्टो करेंसी के खतरे। लोगों को कुछ शंका थी कि क्या बिटकॉइन जैसे निजी क्रिप्टो करेंसी से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई खतरा है, जिसका जवाब है हाँ। आरबीआई ने यूजर्स, होल्डर्स और ट्रेडर्स जो कि वर्चुअल करेंसीज वीसी में हिस्सा लेती हैं जैसे बिटकॉइन को इसके इस्तेमाल के कई जोखिम के बारे में अपने पब्लिक नोटिस के द्वारा इन्फॉर्म करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने गवर्नमेंट यूज के लिए एक्सप्लोर भी करेगी। देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून लाने की कोई योजना है? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने अपने 2018-19 के बजट स्पीच में ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर या कॉइन की तरह नहीं लेती है और इसको ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्टिविटीज से निकालने में अपनी पूरी कोशिश करेगी। 2018 में आरबीआई ने ये कहा कि वो क्रिप्टो करेंसी के फंक्शंस या एंटिटीज जो कि उसके सेल या परचेज से रिलेटेड है, उसको पूरी तरह से बैन करेगी। 2019 में उन्होंने ये कहा कि वो क्रिप्टो करेंसी के बैन को पूरा करेगी और उसको रेगुलेट करने के लिए नए रूल्स को लागू करेगी, जिसका उल्लंघन करने पर सजा भी मिल सकती है। पर 2021 की क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट सारे प्राइवेट डिजिटल करेंसी को बैन करेगी और अपना खुद का ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। पर ये बिल लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि इस पर अब भी बातचीत चालू है। तमाम जोखिम के बावजूद क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल मार्केट प्लेस के लिए एक अच्छी संपत्ति बन सकती है और कई देश इसके बैन के बजाय इसको रेगुलेट करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और भारत के लिए इसको रेगुलेट करना फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या पता डिजिटल रुपये ही भारत का भविष्य हो। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।